कि एक जो है वो दुनिया चाहता है लेकिन विश्वास भगवान पे करता है, और दूसरा जो है वो अधिक विवेकवान है, उसने समझ लिया दुनिया आज नहीं कल छूट जाएगी तो मुझे वही सत्ता चाहिए। तो ये तो जिज्ञासु ज्ञानी कोटि में आ गया, श्रेष्ठ है, और वो इतना श्रेष्ठ नहीं, लेकिन फिर भी उस सत्ता पर विश्वास या प्रेम जो है ये उसकी बड़ी योग्यता है। और जिस दिन वो संसार में भी सफल हुआ, यद्यप संसार की सफलता कर्म पर आधारित है, लेकिन मान लो वो कोई बड़ी पीड़ा से पीड़ित है और उसने उस चेतना पे या परमात्मा पर भरोसा किया, रातों दिन प्रार्थना की, और बहुत संभव है कि अगर चेतना के प्रति पूर्ण विश्वास हो तो आश्चर्यजनक घटना हो सकती है, हो जाती है। तो जब आश्चर्यजनक घटना होगी तब वह एक सीढ़ी आगे बढ़ जाएगा, तब उसकी जिज्ञासा जाग उठेगी कि अब ये चीजें जब छूट ही जानी है तो काहे न भगवान को प्राप्त किया जाए। छूट ही जानी है दुनिया तो उसमें मन बहलाना क्या। विवेक जाग जाए कि जो चीज छूट जानी आज है कल नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात एक और है, अगर आपके पास विवेक है कि जगत जिसको जितना प्यारा होगा मृत्यु से उतना अधिक दुखदायी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु जो काल इंतजार थोड़े करेगा। जैसे ऐसे होता कि अच्छा क्या किससे मिलना चाहते हो, अच्छा उनसे मिल लो, अच्छा 2 दिन रुक जाओ, काल ऐसा करेगा। इनसे मिल लो उनसे मिल लो या 4 दिन रुक जाओ, का ऐसा होगा? एक झटके में खींच लेगा, विवश छूटेगा सब संसार। तो मृत्यु दुखदाई है कि सुखदाई है ये बाद की बात है, अभी वर्तमान अपना मौजूदा जो ज्ञान है उसी को सत्य मानो। तो जो इसी समय आपका ज्ञान है वो यही कह रहा है कि जितना ही जगत प्यारा होगा उतना अधिक दुख होगा, नहीं होगा, ये निश्चित है। तो जगत से शत्रुता नहीं करनी है, क्योंकि शत्रुता करके कहाँ चले जाओगे। लेकिन अगर तुम ये जान लो कि का तुम हो, अपनी पहचान करो आप कि ये दुखी होने वाला सुखी होने वाला ये क्या है। अगर अपनी पहचान कर ले गए तो अंतिम सत्य जो मिलेगा वो अत्यंत सुखदायक, वो अत्यंत सुखदायक है। क्या होगा कि तुम ही बचोगे, सिर्फ तुम कहो चाहे परमात्मा शब्द का अर्थ तुम ही होता है। परमात्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मा माने अपना आपा, अब परम माने अंतिम, अपना अंतिम रूप परमात्मा है। परमात्मा शब्द का अर्थ यही है, आत्मा माने अपना आपा, अपना अस्तित्व, अपना होनापन, और परम माने अंतिम। तो जो आपका अंतिम रूप है वह ऐसा है कि केवल वही है और कुछ नहीं, केवल वही है और प्रत्यक्ष भी है इसी समय, और सर्वत्र है। वहां देश और काल भी खत्म, तो ना कोई छूटेगा और ना कोई समय है, सब तुम ही हो। तो बहुत बड़ी शांति और सुख मिल जाए और इच्छाएं सब समाप्त हो जाए, अपने आप इच्छाएं समाप्त हो जाए। क्यों? जैसे स्वप्न से जाग जाने पर स्वप्न की कोई इच्छा नहीं बचती, ये प्रमाण है, और इच्छा बची रहे तो फिर अभी जागा नहीं। और सपने में एक बैग छूट गया जिसमें रुपया बहुत था और तुम जाग गए तो फिर वो बैग ढूंढ रहे, और अगर फिर ढूंढे तो फिर जागा नहीं है, जागने का भ्रम है उसको। तो यही कसौटी है कि इच्छा नहीं बचेगी और भय, दो चीजें नहीं बचेगी। इच्छा नहीं बचेगी और किसी प्रकार का भय नहीं बचेगा। भगवान एक शब्द है जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें सुन चुके हैं, लेकिन अपने से अलग मानते हैं, नहीं मानते। माया एक शब्द है
जिसके बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं लेकिन अपने से अलग जानते हैं। हरिओम। लेकिन लेकिन आप अकेले आप हो कि नहीं भैया? भगवान पता नहीं कहाँ। सुना तो है भगवान, लेकिन भगवान से मुलाकात नहीं है। और सुना है माया, लेकिन माया को भी जानते ठीक से नहीं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे तुम हमेशा जानते हो, वो है मैं हूं। इसमें कोई संशय है? ये बड़ी सच्ची बात है, मैं हूं, यही आपके गुरुजी बताते हैं। इसका बोध हमेशा देखो, सबसे सत्य कुछ है आपकी नजर में, हमारी नजर में न जाओ, ये दुनिया की नजर में न जाओ, किताबों की नजर में न जाओ, वेद पुराण के चक्कर में न जाओ। आप अपनी पहचान करो कि मैं हूं का इसमें किसी को शंका होती है? हाँ, मैं हूं इसमें तो शंका है नहीं। चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे कोई देश का धर्म का हो, मैं हूं में कोई शंका नहीं। अब हम बता रहे हैं, ये आश्चर्यजनक बात है। आप या कोई, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, जैसे बहुत लोग तमाम रास्ता बताते हैं, तो एक रास्ता कोई ये अपनावे, मैं हूं रातों दिन केवल एक ही काम करो। और मृत्यु जब हम मर जाते हैं तो ये प्रमाण है कि हम देह नहीं। भाई और कोई प्रमाण मिले या ना मिले, मृत्यु प्रमाणित कर देती है कि लाश पूरी पड़ी है और आदमी चला गया, यानी हम देह नहीं। तो इसका प्रयोग करके देखो, तुम कुछ ना करो, केवल मैं हूं में शांत रहो, और कोई विचार आवे सब छोड़ो, आएंगे जाएंगे, मैं हूं बस। कोई रोज 1 घंटा इतना करे, और अगर 10 दिन के अंदर बहुत आश्चर्यजनक नई जानकारी होगी तो बताना। और बहुत जल्दी, हम समय नहीं रख रहे हैं, 10 दिन के अंदर कुछ आपको अनुभव शुरू होगा, और बहुत जल्दी हो सकता है बहुत बड़ा कल्याण हो, बहुत जल्दी। ये जो बता रहे हैं ये सबसे आश्चर्यजनक तरीका है, ये पक्का मानो। यही असली जप है, यही नाम का जप, यही नाम है। लोग जानते नहीं रहस्य, बिना रहस्य जाने जो जप रहा है उसको समय लगेगा। जप को हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन जो रहस्य नहीं जानता जप रहा उसको समय लगेगा। यही नाम है, ये जो मैं हूं कर रहा है यही नाम है, और यही राम है, और यही सत्य है। जैसे जब कोई अर्थी जाती है 100 यात्रा, तो वहां का कम पड़ा है, नाम पर कम पड़ गया। जिसका नाम बुलाने बोलता था, तो नाम कोई चीज थोड़े होती, लिखा था दोहा गिरा अर्थ जल बीज सब, माने शब्द अर्थ साथ रहते हैं। शब्द अर्थ साथ साथ होना चाहिए, अगर अलग अलग है तो फिर वो बेकार है। तो जब नाम लिया जाता था तो जो बोलता था वो चला गया, तो पीछे वाली भीड़ कहती है कि नाम नहीं है, तो कहा राम नाम सत्य है, माने सत्य निकल गया। वो जो शरीर जरा अपनी तरफ याद दिलाते भीड़ को कि तुम्हारे अंदर है वो सत्य, और इस जो ऊपर जा रहा है टिकटिक बैठा इसमें गया। वो कहता था मैं हूं, और जब नाम बुलाओ, जैसे कहा नरेंद्र, बस वो बोलता था, जैसे घोराव नरेंद्र वही बोलता था, और वही सत्य था, वो निकल गया। अब लाश जा रही, अब कोई कहता भी नहीं नरेंद्र जा रहे, कोई कहेगा मिट्टी जा रहे भैया। नाम ही बदल गया। देखो नाम का पड़ा मिट्टी, भैया गांव में एक मिट्टी हुई कह रहा है, अब इन्हें मिट्टी से आ रहे हैं, माने नाम ही तुम्हारा माटी हो गया जिस दिन नाम निकल गया। सत्य, यही सत्य है जो सुन रहा हो, बोल रहा। अभी मौका है जब तक तुम जिंदा हो, तो कुछ ना करो, यही जब असली मैं हूं पर ध्यान रखो।
ये कोई पकड़ के देखो, ये हम अलग काल्पनिक नहीं कह रहे। वेद भी कहता अहम ब्रह्मास्मि, नहीं कहता? वेद का महावाक्य है, तो फिर काहे डराओ? बस मैं हूं पर पकड़े रहो, ज्यादा नहीं। सुबह उठो, एक एक घंटा ये ध्यान रखो, मैं हूं को पकड़े रहो, मैं हूं, मैं हूं। आश्चर्यजनक बदलाव होगा, रहस्य खुलेगा, जानोगे सत्य का। वो बिना आंखों के सब देख रहा, बिन आंखों के वो सब कुछ देख रहा, उसको कुछ देखने नहीं, अपने आप को देख रहा, और वही भरा हुआ है पूरी दुनिया। न मरता है, न पैदा होता है, न आता है, न जाता है। जब देह बनती है तो उसमें मैं होने लगता है, और देह नष्ट होती है तो नहीं होता, लेकिन वो रहता। हाँ, तुम्हें आपको कोई संशय नहीं, अंदर मैं हूँ उठ रहा कि नहीं उठ रहा? इनमें कोई पूछना थोड़े, बगल वाले से नहीं पूछना मैं हूँ कि नहीं। बस यही मैं हूँ का आप ध्यान रखो। ध्यान का मतलब होश बनाए रहो कि मैं हूँ। और रोज एक आध घंटा ऐसा करो, सुबह खा मतलब सुबह जो है एक आध घंटा ऐसा करो। तो जो परमात्मा है, परमात्मा माने अपना जो सत्य स्वरूप है, जो ईश्वर या ब्रह्म नाम से कहा जाता, कोई हमारे ऊपर भी है, कोई हमारा मालिक भी है। ये जो अहंकार वाली बुद्धि है, जो इस समय है अहंकार वाली बुद्धि, इसके पहले से दुनिया है कि नहीं? जैसे अहंकार की बात करो आप, तो अहंकार जब हम नहीं थे तब भी दुनिया थी, और जब हम नहीं होंगे तब भी दुनिया होगी, तब भी जीव पशु पक्षी थे, और जब हम नहीं रह जाएंगे तब भी होगी। तो कोई हमारे ऊपर है कि नहीं? और अपने ही शरीर में देखो, तो अपने शरीर में ही तुम कुछ नहीं कर रहे। एक भी अंग मनुष्य अपनी बुद्धि से बनाया है क्या उसने? जितने अंग है, चाहे फेफड़ा है, चाहे हाथ है, चाहे दांत है, चाहे हाथ है, चाहे पैर है, कोई अंग ऐसा है कि वैज्ञानिक या डॉक्टर या किसी ने बनाया है का? ईश्वर ने बनाया कि नहीं बनाया? और कैसा वो जानता था कि इससे ये जीवित रहेगा? वो जानता था कि नहीं? जानता होगा तभी बनाया। रोटी चावल दाल खाओ, और तुम खाते तुम ही हो, और तुम नहीं बता सकते ये कैसे खून बना, हड्डी बनी, त्वचा बना, कैसे बन गया, बता सकते? गले के नीचे उतरा तुम्हारा अहंकार कुछ नहीं कर पाएगा। और कैसे शरीर जवान हुआ, कैसे बूढ़ा हो रहा, कुछ बता सकते? तो कुछ तो भरोसा करो, कोई हमारे ऊपर है। अरे कोई तुम्हारे ऊपर है, और जो तुम्हारे ऊपर है वो तुम्हारे साथ है। इसी समय श्वास कोई जानबूझ के लेता है? तो श्वास चला रहा भगवान के नहीं चला रहा? और कोई रोटी जानबूझ के पचाता है, तो रोटी भगवान पचा रहा कि नहीं पचा रहा? खून भगवान दौड़ा रहा कि नहीं दौड़ा रहा? माने वो चेतन शक्ति सब कर रही कि नहीं कर रही? तो उसके भरोसे तनिक होके देखो, वही है, इस भाव से बैठो। मैं हूं का मतलब मेरे रूप में परमात्मा ही है, वो जो जिंदा शक्ति है, चेतन, वो ईश्वर ही है। भरोसा करो तो कल्याण हो जाए, भरोसा करो तो परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी कर रहा है। देखो दुनिया में सब कुछ वही कर रहा है, हम तुम कुछ नहीं कर सकते। ये केवल अहंकार है कि हम करते हैं तो होता। हम रोटी को खून नहीं बना सकते, उसके यंत्र से बनना है तो यंत्र उसी ने बनाया, और यंत्र किसी नकल करके नहीं बनाया कि कहीं फैक्ट्री में था तो देख के बना दिया। आज तक हमारी बुद्धि नहीं जान पा रही कि ठीक से कैसे बनता है, कैसे काम करता है। जान पा रहे हैं? तो जब नहीं जान पा रहे इसका मतलब, और बुद्धि भी उसने बनाई जो जान सके। एक और सोचो भाई, बुद्धि भी तो उसी ने दी। अगर बुद्धि देह में ना हो, शरीर बने और बुद्धि ना हो, तो कैसे काम हो? तो बुद्धि भी उसने दी है, ये काहे सो भूल रहे? बुद्धि के द्वारा तुम जीवन जी सको इसलिए उसने बुद्धि दी, देख सको इसलिए आंखें बनाई, सुन सको इसलिए कान बनाए, बोल सको इसलिए मुख बनाया, और सब होता है इसी समय। हम किसी से पूछे तुम कैसे देखते हो, बताओ, बता दे कोई बड़ा बुद्धिमान हो, हम कैसे देखते हैं?
है पांचे तत्व तो जानते, तो पांच तत्व से कौन ऐसे तत्व मिले कि आंख बन गए जो रूप भी ग्रहण करने लगे, और कान बन गए जो शब्द ग्रहण करने लगे। जादू है कि नहीं? तो जो ऐसा आश्चर्यजनक जादू कर सकता है वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है, और वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा अपना सगा है, तुम्हारे दिल में बैठा है, हृदय में बैठा है और जीवित है, सर्वत्र है। वही श्वास चलाता है, वही भोजन पचाता है, वही खून दौड़ाता है, वही जीवित बनाए। वो ना हो तो हम जीवित ना रहे। बस स्वीकार हम नहीं करते, हम कहते हैं हम आगे हैं, भगवान पीछे है। ये हम आगे आ गया अहंकार बन करके, मैं आगे आ गया, अब भगवान को झांप दिया, अब सब काम भगवान करता है और मैं कहता हूं मैं करता हूं। ये बहुत बड़ा धोखा है। यही विचार करना चाहिए, अपनी ताकत विचारों की का हम कर सकते हैं। भाई जिन दांतों से तुम भोजन चबाते हो वो दांत तुमने बनाए का? और जो जुबान स्वाद बताती है वो भी तुमने नहीं बनाई, गेहूं भी तुमने नहीं बनाया और धरती भी तुमने नहीं बनाई, जो पानी पीते हो पानी भी तुमने नहीं बनाया, और जो श्वास लेते हो वो हवा भी तुमने नहीं बनाई। तो किस बात का अहंकार? भाई हम खिलौना केवल है कठपुतली भगवान की, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, खिलौना ज्यादा चल नहीं पाएगा। जैसे भगवान जितना नचाएंगे उतना नाचना पड़ेगा। बस अगर जानना है रहस्य तो राजी हो जाओ, मैं वही हूँ, मैं वही परमात्मा ब्रह्म हूँ। इस भाव से स्वीकार करके राजी हो जाओ तो रहस्य खुल जाए, बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा। आश्चर्यजनक ढंग से आप जो है चकित रह जाओगे कि ये क्या हुआ। जो दुनिया भर में भरा है वो सामने तुम्हारे होगा, तुम्हारे नहीं सामने होगा, वही तुम हो, वही तुम हो, तुमने उसमें अंतर नहीं। ये अलगाव अपना दूर हो जाएगा, मिट जाएगा। जो अलगाव है भगवान से कि हम अलग हैं भगवान कहीं दूर है, हम अलग हैं भगवान कहीं दूर है, ये खत्म हो जाएगा। जैसे शंकर भगवान है तो शंकर भगवान का उनका उपदेश का है, कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब। कहते हैं केवल भगवान का भजन सत्य है और बाकी सब सपने के समान। और एक चीज कहते हैं कि अगर परमात्मा को जानोगे तो क्या होगा, तो कहते हैं जे जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम। जिसको जान लेने पे ये जगत गायब हो जाएगा, जिसको जान लेने पे ये जगत गायब हो जाएगा। और कैसे? जैसे जागने में स्वप्न चला जाता। ये बात बहुत ऊंची है, आप विश्वास करोगे तो ज्ञान हो सकता है, नहीं। इसमें पहली चीज है विश्वास। विश्वास भी ना कहो, विश्वास देखे पर होता है। श्रद्धा कहो, श्रद्धा ऐसी चीज, श्रद्धा अंधी ही होती है। एक कहते हैं अंधी श्रद्धा, श्रद्धा माने जिसके आंख नहीं है, लेकिन अन्य कुछ उदाहरणों से या कुछ चीजों से उसने भरोसा कर लिया कि ये बात सत्य है, तो एक दिन प्रकट हो जाती। तो श्रद्धा करनी पड़ेगी। ये जो मैं अपने अंदर उठ रहा है, ये मैं के पीछे जो ताकत खड़ी है वो परमात्मा। मैं हूँ करने वाली जो शक्ति है ये परमात्मा। और सबसे सरल हम जो बता रहे हैं भजन का मान, इससे सरल कुछ नहीं। सुनने में तो बड़ा कठिन और बड़ा कुछ लोगों को नास्तिक जैसा लगेगा कि ये तो भगवान नाम नहीं बता रहे। ये जो मैं हूँ यही राम है। मैं हूँ जो करने की ताकत है ये परमात्मा की शक्ति। तो इसी को पहचान लीजिए, मैं तो हूँ ये पक्का है, कोई संशय किसी को? कोई संशय नहीं, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो कोई हो, सबको है मालूम मैं हूँ। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, ये कहने की बात नहीं, इसको ना कहो।
क्योंकि तुम शरीर भी हो, वो सब कुछ होकर कुछ नहीं। मैं हूं पर टिको खूब, लगातार यही अभ्यास करें सब। मैं हूं जो है इसी पे टिके रहो, यही सत्य तक पहुंचने की डोर है। मैं हूं पर तुम निरंतर टिके रहो तो बहुत जल्दी वो दरवाजा खुलेगा कि जो दुनिया भर में भरा है वो मिल जाएगा। क्योंकि जो दुनिया भर में भरा है वो सत्य है, जो दुनिया भर में भरा है वो परमात्मा है, जो दुनिया भर में भरा है वो ब्रह्म नाम से कहा जाता है। तो जब दुनिया भर में भरा है तो तुम में कुछ और भरा। भाई प्यारे, ज्ञान नयन से देख, सभी घट में नारायण है। तो जब सभी घट में नारायण है तो इस घट में भी नारायण, माने इस घट में भी वही है। अगर पूछा जाए का है, जैसे ऐसे पूछो, बात करो तत्व की, बात करो सत्य, तो सत्य मिल जाए। शब्द में न जाओ, शब्द है दुनिया, सत्य की बात करो। जैसे पूछा जाए का है, तो कोई चीज आप नहीं कह सकते, लेकिन मैं हूं ये कहने में देर नहीं लगे। इसमें देर लगे? हाँ, हम हन। कुछ पूछो और हर चीज में शंका है, लेकिन मेरे होने में कोई शंका की है? कोई शंका नहीं है। बस इसी अपने मेरे मैं हूं वाले चीज को, मैं हूं तो शब्द है, मैं हूं जो कह रहा, उसमें ठहरो, केवल ठहरो। और बहुत जल्दी तुम देखोगे कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं दूसरी चीज। वो चैतन्य है और स्वयं को देख रहा, चैतन्य है और स्वयं को देख रहा, वो सच्चिदानंद है। ये आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी, थोड़े दिन में पता चल सकता है। हाँ, लेकिन आदमी यही चीज पकड़ नहीं पाता, न विश्वास करेगा और सब कुछ करेगा, तो सत्य से दूर रहता है वो। सत्य स्वयं है और असत्य शब्द और असत्य बातें और असत्य चीजों में फंसा रहता है और बहुत समय बिता देता है। सत्य के क्षेत्र में पहुंचो तो सत्य मिल जाए। तो इस समय तुम्हारी नजर में सबसे सत्य मैं हूं, और चीज क्यों आपको शंका है? बस मैं हूं में मिट जाए, बस ये जान। मैं जो उठ रहा है, मिटाना नहीं कि तुम मिटाने में पड़ो, बस शांत रहो मैं हूं में, इसी होनेपन में, होनापन महसूस नहीं हो रहा, बस इसी में शांत रहो और कुछ नहीं मिटाना। अगर सपने की तरह ये दुनिया न मिट जाए तो हमको कहना, स्वप्न की तरह दुनिया मिटेगी और आप ही आप शेष बचोगे, तब वो तुम्हारा परमात्मा वाला रूप है। बस राम या ब्रह्म या शिव जो कहा वो मिल गया, काम बन गया। इतना ही सरल है, इससे दूर नहीं। दूरी का कारण हमारी कल्पनाएं। और एक चीज याद रखो, मैं हूं में आपको कुछ भी विचार नहीं करना कि मैं ब्रह्म हूं, कि मन नहीं हूं, कि इंद्रिय नहीं हूं, कि शरीर नहीं हूं। जो कहोगे वही हो जाएगा। जैसे सपने में जो कहते हो होता चला जाता है कि नहीं है? ट्रक कहोगे ट्रक, ट्रेन कहोगे ट्रेन, धरती कहोगे धरती, जो कहो वही बन जाता है। क्यों? क्योंकि तुम वो शक्ति हो, जो कहोगे वही बन जाएगा। तो कहो कुछ ना, बस चुप रहो, हूं तो हूं, बात खत्म। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है मेरे होने में, बस मैं सजग बने रहो, होश बनाए रहो, सो न नींद ना आने पाए। बस कोई न जप करो, न कोई तप करो, न कोई ध्यान करो, कुछ न करो। इससे सरल और सुखदायक कुछ नहीं, बस मैं हूं, बैठे रहो। और अगर जादुई आश्चर्यजनक परिवर्तन नहीं होगा तो हमको बताना। जैसे स्वप्न में शरीर नहीं होता, इस समय भी तुम्हारे शरीर नहीं है, इस समय भी तुम्हारे शरीर नहीं, इस समय भी हड्डी मांस का शरीर नहीं। और आर पार अगर तुम अपना अनुभव नहीं करोगे तो हमसे कहना, आर पार तुम ही तुम हो। ये बहुत जल्दी होने लगेगा। फिर किसी को बताओगे कैसे सर के बल खड़े हो जाए, दूसरा जानेगा।
तो बताने का मन भी नहीं करेगा, का बताऊं मैं, बस आप अपने समझ आपको मारो, आप में आप समानी मछलिया हुई है पानी का। ये मन रूपी मछली बना था जो परेशान किया था, यही नष्ट हो गया। मन में ही संसार है। अब ऐसे समझाने सिद्धांत नहीं समझ में आएगा। हम कहो सिद्ध सब करें, वही सपने सिद्ध कर दे, लेकिन का उससे आपको कुछ मिल जाता है? हम्म? हाँ, ये है विवेकी की बुद्धि को कुछ रास्ता मिल जाता है। विवेकी को अगर स्वप्न का सिद्धांत समझे तो एक भरोसा मिल जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा वहां होता है। वहां भी मैं हूं करता हूँ। और केवल जागने पे मैं ही बचता हूँ। देखो अपनी पहचान कर लो, थोड़ा सा विवेक हो तो खो सकते हैं। जैसे स्वप्न में एक शरीर था मेरा और एक दुनिया थी, वहां भी मैं हूं करता था, लेकिन शरीर को ही जानता था। और जब नींद खुली तो क्या हुआ? सब कुछ मिट गया, लेकिन कहने वाला नहीं मिटा। कि मिटा? कहने वाला नहीं मिटा। यानी और दूसरी शरीर को देख रहा, इसको देख रहा, और अभी जब सो जाएगा तो इसका प्रयोग छोड़ देगा, दूसरे का प्रयोग करेगा। बहुत गहरी नींद में कोई प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन मैं हूं ये बना रहता है वहां भी। बस बुद्धि सो जाती है, तब बोलना बंद हो जाता है। बुद्धि बोलती है, तब बुद्धि गई सो, तब बोलना बंद हो गया। और जैसे बुद्धि जगी, बस फिर कहा बड़ी शांति से सोए, मैं बड़े सुख से सोया, मैं बड़े आनंद से सोया। तब फिर बोलने लगी। तब मैं हूं कभी मिटता नहीं है। क्या है हम कह रहे हैं? अहंकार ये नहीं है। अहंकार है मैं देह हूं। समझो बात को, ये अंतर करो। मैं देह हूं ये अहंकार है, मैं इंद्री हूं ये अहंकार है, मैं मन हूं ये अहंकार है, मैं ये हूं ये अहंकार है। मैं हूं, चीजें उसमें न जोड़ो, न शरीर है न संसार। शरीर को तुम बात न करते, शरीर का होश नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है जागते, जैसे जागते हुए आप सोचने लगो कुछ, तो जब सोचने लगो तो वही चले जाते, मैंने अपनी कल्पना में हो जाते। और ये जगत जैसे तखत पे बैठे हो और सोच रहे, सोचते सोचते ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जो सोच रहे हो वही करने लगते, सजीव हो जाता, और ये शरीर भूलने लगता। तो तुम शरीर हो कहो तब हो, तुम कहवे ना करो, तुम केवल हो, मैं हूं बस। इससे सरल ना कोई, यही सच्चा जप है, यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची यात्रा है। मैं हूं में टिके रहो और परमात्मा मिल जाएगा। वेद जो है, जो मेरा वेद का है, यही इसी के इर्द गिर्द रखते हैं। अगर सत्य ना होता तो वेद कुछ और कहते। वेद कहते हैं तत्त्वमसि, तू जो है वही है, किसी को मत खोज, तू किसी को मत खोज, तू अपने को देख ले, तू वही है। अहम ब्रह्मास्मि, माने जो मैं कर रहा है यही ब्रह्म है, अलग ना जाओ। तुमको अपने अलावा अपने सत्य कुछ मिला हो तो बताओ। आज तक अपने से सत्य कुछ मिला हो तो बताओ। और जो तुम्हारे अनुभव में आता है वही सत्य हो जाता है। सपने की जलेबी खाओ तो वो भी मीठी, और इस समय जलेबी खाओ यह भी मीठी। इसका मतलब जलेबी मीठी नहीं है, तुम्हारी वजह से मीठी है। जलेबी है ये नहीं है, ऐसा कि नहीं? सपने पानी पियो, सपने शरीर की प्यास बुझ गई, यहाँ का पानी पियो इस शरीर की प्यास बुझ गई। तो तुम सत्य नहीं हो। तुम्हारी सत्यता से, जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य यू मोह सहाया। ये मोह सहायता करता है, और मोह की विडंबना है कि जो जड़ माया है वो सत्य भाषित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जड़ माया सत्य भाषित हो रहे कि नहीं हो रहे? इससे आपसे, आप है तो सत्य कर रहे हैं। देखो एक उदाहरण,
20 साल पहले आपकी कोई बड़ी हानि हो गई थी या चोट लगी थी, विचारे तो है। आज आप याद करो, आप दुखी हो जाओ। अभी याद करो वो 20 साल वाली बात है, अभी याद करो कि हमसे ये छीन लिया गया था, ये हमको ये कहा गया था, ये हमारी हानि हुई थी। आज याद करो, सगंतस याद करो, तो अभी दुखी हो जाओ। यानी तुम सत्य हो, जो छू लेते हो वो सत्य हो जाता है। और घर में कोई मरा हुआ पड़ा हो, बहुत दुख है अपरंपार, और केवल गहरी नींद आ जाए, दुख कहाँ गया। किसी का पैर कट गया हो और गहरी नींद आ जाए, काम खत्म, सपने में 2 पाँव चल रहा। यानी तुम्हारी बुद्धि जब विचार यही सुखी और दुखी बनाती है, लेकिन तुम इसके पार ना होते तो वो दुख सपने तक जाना चाहिए, यह स्वप्न का दुख यहाँ तक आना चाहिए। उधर का उधर रह गया, इधर का इधर का है। तुम दोनों जगह हो, तुम दोनों जगह, उस शरीर को उस दुनिया को भी सच करते हो, इस शरीर को इस दुनिया को भी सच करते हो। तो सबसे सत्य तुम ही हो, तुमसे सत्य कोई और नहीं है। लेकिन अब यह अहंकार में इसे न लो, क्योंकि अज्ञानी आदमी अहंकार में ले लेगा कि महाराज जी ने तो कह दिया हम ही भगवान है, तो आज से भैया हम ही भगवान, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसकी कसौटी करनी है। काहे की कसौटी करनी है कि ये मैं जो उठ रहा है ये क्या है, मैं जो कर रहा हूं ये मैं करने वाली शक्ति क्या है। तो ये मैं हूं जो कह रहा है ये परमात्मा। एक दूसरा जो कोई न समझ सके तो ऐसे मान ले कि सोहम, सोहम का मतलब अर्थ एक है, सोहम का मतलब मैं वही हूं। तो जो न समझ सके उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो अंदर चेतन भगवान है वो भगवान ही, भगवान की शक्ति से तो मैं उठता है, तो भगवान अपने अंदर है। जैसे न समझ सको तो इतने विवेक आ जाए कि भगवान कहीं अलग नहीं है, भगवान हमारे हृदय में, बस इससे भी काम बन जाएगा। आपको अंतर्मुख होना है। कैसे होना है ये आपका तरीका हो सकता है। विवेकवान हो तो सबसे बढ़िया, मैं हूं उठ रहा है, ये अंदर से ये उठ रहा है तो शांत हो जाओ। और नहीं तो दूसरा ये है कि परमात्मा हृदय में है, इसलिए आंख बंद करके वही ध्यान रखो कि अंदर जो है चेतनता शक्ति ये भगवान की शक्ति। तो धीरे 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 आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा इससे नीचे उतर के समझ, उसी परमात्मा, नीचे नहीं, ज्ञान ये सत्य ही है, एक तरीका समझने का। उस परमात्मा को समर्पित कर दो जीवन, तो वो चला देगा, आप चिंता छोड़ दो। ये सबके लिए, जो हृदय में परमात्मा विद्यमान है और चला वही रहा है, केवल हमको भ्रम बना के हम चलाते हैं। तो उस परमात्मा को जीवन अपना समर्पित कर दीजिए। प्रभु जैसे चलाओगे वैसे हम राजी, जैसे चलाओगे वैसे हम राजी हैं। अगर इतना कर दीजिए, माने समर्पण बहुत बड़ी भक्ति है, सबसे ऊंची भक्ति समर्पण है। इसमें आपको कुछ समझना है न बूझना, कुछ न समझना न बूझना न जानना न कहना, बस एक समर्पित भाव आ जाए कि प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में, तुम ही हो मेरे रूप में, बस ये ही ब्रह्म विचार है। करके सदैव विचारणा, जो बुद्धि ऐसा विचारती वही विवेकी बुद्धि है, और करके सदैव विचारणा हो जाती एकदम शुद्ध है। जब शुद्ध होती बुद्धि तो परमात्मा ही प्रकाशता, वो प्रकाशित होने लगता। तो सबसे सुंदर और सरल भक्ति समर्पण है। ये मैं की शक्ति जो है ये परमात्मा ही है, बस समर्पण हो गया। अब हमेशा यही भाव रखो कि ये हमारे जो शरीर में ये जो चेतन शक्ति है यही भगवान है, कहीं ढूंढने अलग नहीं जाना। परमात्मा पहले है, सुनो गौर से,
भगवान पहले हैं और तुम बाद, मन बाद में है। तुम माने जो अहंकार बनता है, मन, ये शक्ति से बनता है और मन ही हमको बाद में भरमाता है। तब मन भगवान से ही उठा तो भगवान को सौंप दो, परमात्मा को सौंप दीजिए, बस काम बन गया। जैसे भजन गाते हैं, तन मन तुम्ही और जीवन तुम प्राण हो हमारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन तुम्हारे। तो एक हो जाए बस आपका कल्याण हो जाए। जब तन मन प्राण सब भगवान है तो तुम कहाँ बचे? तो अगर बचे हो तो वही मानो कि ईश्वर ही है, केवल परमात्मा ही है, कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर है तो केवल परमात्मा है तो सिर्फ परमात्मा है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तो कल्याण हो जाएगा। ये अपना जो मैं उठ रहा है ये भगवान से ही उठ रहा है और ये तुमको भगवान तक पहुंचा सकता है। ये परमात्मा से उठ रहा है और ये परमात्मा तक पहुंचा सकता है। मैंने अपने घर लौट जाए, परमात्मा मिल जाए। जैसे हम एक बात कहा करते हैं कि किसी से कहो राम चाहिए तो एक बार संशय होगा। किसी को धन चाहिए, किसी को दुख मिटाना है, किसी को कुछ, लेकिन सबसे पूछो आराम चाहिए तो सब इसीलिए कामें करते हैं, आराम के लिए तो सब काम करते हैं। और दुनिया में अच्छा आराम कब मिलता है? दुनिया में आराम कब मिलता है? दुनिया में आप सब कुछ करो, बाहरी बात हम कर रहे हैं, जब अपने घर वापस आते हो तो आराम मिलता है। चाहे शादी में चले जाओ, चाहे ब्याह में, चाहे बारात में और चाहे त्योहार, उसमें तीर्थ यात्रा, देह टूट के चकनाचूर हो जाएंगे और जब अपने घर वापस आओगे तो तुमको बड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बड़ा आराम मिलता है, सुकून। जैसे सब दिखावा खत्म, कपड़ा उपड़ा उतारा और लुंगी लगाई, घर में शांत हुए, बस बड़ा आराम मिला। और नहीं बाहर थकान के अलावा, खाते सब हो बाहर लेकिन थकान आ जाती कि नहीं आ जाती? काहे? खाने से ज्यादा संभालना होता है, खाने से ज्यादा संभालना होता है तो आदमी बाहर थक जाता है और अपने घर जैसे आता है आराम पाता है। यही उदाहरण, आराम शब्द का अर्थ, असली अर्थ यही है। आ माने आओ, राम माने जहां राम है वहां चले आओ। राम कहाँ है? राम हमारे अंदर है। तो हम कहाँ भागते? हम बाहर भागते और जा नहीं सकते, देह है बाहर, तो आंख कान नाक हाथ पैर ले जाकर हम सोचते हैं हम बाहर पहुंच गए। और तुम बाहर कहाँ जा सकते हो जब तुम बाहर है ही नहीं हो, तुम अपने में हो। तो देह ले जाकर तुम सोचते हो, जैसे सपने में पहुंच गए तो कहाँ वहां पहुंच गए, ऐसा यहाँ भी सपना है। तो आराम का मतलब देखो एकदम सीधा है। आराम माने राम हृदय में है, वहीं शांत हो जाओ। अगर न कल्याण हो जाए तो हमें बताना, चाहे वो मैं हूं सोच के शांत हो जाओ और चाहे राम है हृदय में ये सोच के शांत हो जाओ। शांत अपने अंदर होना है बस, और कुछ नहीं करना। सार बात एक है कि अपने हृदय में आपको शांत हो जाना, चाहे ये कहते शांत हो जाओ कि मैं ब्रह्म हूं और चाहे ये कहते शांत हो जाओ कि मेरे रूप में वही है या हृदय में परमात्मा, किसी तरह शांत होना। हृदय में राम है वहीं शांत हो जाओ, बस सब काम बन जाए। ये नहीं कि एक काम केवल बनेगा, एक काम नहीं बनेगा, सब काम बन जाए। काम बनना किसको कहते हैं? बस भगवान का मिलन हो जाए, समझो सब काम बन गया। और भगवान ना मिले तो चाहे जितना जो कुछ हो जाए, काम आपका सब बिगड़े बिगड़ा है। हाँ, अगर परमात्मा का मिलन हो जाए तो समझो सब काम बन गया। और परमात्मा का मिलन ना हो तो चाहे जो बन जाए, सबको बिगड़े जानो, वो आज बना है कल तो बिगड़ जाएगा। देखो समाज में जहाँ बड़े बड़े महल बने थे, आज वहां खंडहर है ऐसा कि नहीं? वो जगह चले जाओ, बड़े बड़े राजाओं के महल थे, आज वहां कोई नहीं है।
और बहुत ऐसी जगह जहां शमशान जैसा था वहां महल खड़े हो गए। तो ये प्रकृति का उतार चढ़ाव चलता रहता है। कोई आज राजा है तो कल गरीब होगा, कोई आज गरीब है तो कल राजा हो जाएगा। इसे महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण है परमात्मा हमेशा विद्यमान है। और जो जीव, जो मनुष्य अपने परमात्मा रूप को जान जाता है, ज्यादा सुखी वो है जो कुछ ना हो वो सुखी रह सके। तो सब होने पर भी वो सुखी रहेगा। भाई दुख में भी जो सुखी रह ले, कष्ट पड़ा है फिर भी जो सुखी रह ले, बिल्कुल कंगाल है फिर भी जो सुखी रह ले, 1 रुपया नहीं बिल्कुल गरीब है फिर भी जो सुखी रह ले, तब समझो सच्चा सुखी हुआ। कि अब तो एक ही चीज बची, दोनों ये चक्र चलता रहे। दिन है तो गारंटी है रात होगी, और रात है तो 100% गारंटी है कि दिन होगा। तब अगर गरीबी है तो 100% विश्वास रखो अमीरी आएगी, और अमीरी है तो 20% विश्वास रखो गरीबी भी आएगी। ये चक्र चलता रहता दिन रात। चलेगा कि नहीं चलेगा? ये ना अमीरी है ना गरीबी, ये केवल सपना है। भगवत प्राप्ति हो जाना अमीरी है, और भगवान से दूर रहना दरिद्रता है। जिसके हृदय में भगवान का, परमात्मा की भक्ति का धन है वो दुनिया में सबसे अमीर है, और जिसके पास भक्ति का धन नहीं है वो दरिद्र और दुखी है। क्यों? वो न निश्चिंत हो सकता, न निर्भीक हो सकता। उसको तमाम चिंताएं रहेंगी, तमाम प्रकार का भय रहेगा। जो बहुत कुछ है उसको संभालना है, कहीं चोर न ले ले, कोई छीन न ले, कहीं कोई उसको बिगड़ न जाए चीज। एक कहते हैं हम कि धन कमाया इसलिए कि निश्चिंत रहे, और जब धन बढ़ा तो 2 नौकर रखने पड़े कि कोई चोरी न कर ले। तो चिंता बढ़ गई कि नहीं बढ़? और कमाया बहुत काहे के लिए था कि फिर कुछ करना ना पड़े, इतना रुपया हो कि फिर कुछ करना ना पड़े। और जैसे रुपया बढ़ा बस करना शुरू, अब नौकर रखो और फिर भी दुश्मनी ज्यादा है, और फिर भी कहो चोरी हो जाएगी ना हो जाए। हाँ, तितिक्षु ब्राह्मण की कथा जैसे आती है तो उसमें यही लिखा कि जब बहुत धन था तो बेचारे की दुनिया दुश्मन बन गई। यहाँ तक कि कंजूस होने के नाते एक कथा आती है भागवत में, तितिक्षु ब्राह्मण, तो वो धन बहुत कमाए, रातों दिन रुपया कमाए, दूसरा काम ना करे। और एक और उसकी आदत थी, और ये सबकी हो सकता होती हो, जो कमाता होगा चाहे उसका स्वभाव, तो वो ना अपना खाए ना घर वालों को खाने दे, ना अपना अच्छे कपड़े पहने ना घर वालों को पहनने दे। तो कहाँ तक भैया चलेगा? जब थोड़ा जवानी ढली, बूढ़ा होने लगा, बस लड़के जवान हो गए सब दुश्मन हो गए, मार के छीन लिया, कुछ डाकुओं ने छीन लिया, कुछ राजा ने ले लिया। कुल मिला करके ये लिखा है कि कृपणता उसकी दुश्मन बन गई और वो दरिद्र हो गए। अगर खुशी खुशी देता तो पिताजी बने रहते, मालिक बने रहते। अब जब खुशी खुशी नहीं दिया तो सब छीन लिया लड़कों ने, परिवार वालों ने छीन लिया, राजा ने कर टैक्स के रूप में छीन लिया, तो बेचारा दरिद्र हो गया। अब इतना दुखी हुआ, वो प्राण प्यारा था धन उसको, रुपये कमाया जीवन भर। अब वो कहने लगा कि देखो धन की कितनी महिमा है कि सगा बेटा भी दुश्मन बन जाता। भाई देता रहता तो दुश्मन न बनता। उसने खाने तक नहीं लिया तो लड़के क्या करें, 4 लड़के थे तो छीन लिए। तो कहा कि धन को देखो तो कि सगा बेटा दुश्मन बन गया, राजा दुश्मन बन गया, प्रकृति दुश्मन बन गई, हमारे सब शत्रु ही बन गए। तो ये सचमुच धन जो है प्राण घातक है, ये तो हमारे प्राण ही बच गए। तो उसने सचमुच त्याग कर दिया, सब त्याग दिया, सारी आशाएं त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया। और बस एक ही चीज है, जब तुम कुछ नहीं चाहते हो तो तुम जो हो वो हो जाते। बस उसने इच्छाएं सब त्याग दी, और जैसे बिल्कुल कुछ न चाहा, बस हृदय में परमात्मा प्रकट हो गया। परमात्मा माने अपना अंतिम रूप जो सच्चिदानंद दुनिया में भरा है वो प्रकट हो गया। बस निहाल हो गया, पूर्ण तृप्त हो गया, पूर्ण संतुष्ट हो गया। अब उसको होश आया कि देखो परम धन मुझे अब मिला, सच्चा धन मुझको अब मिला।
तब धन बिल्कुल नहीं है, वो बड़ा प्रसन्नचित्त। कुछ लोग लात मारते हैं, कहते हैं देखो ढोंगी कैसा ढोंग बना है अब, है कोई कुछ बच्चे थूक देते हैं, उस पर धूल डालते हैं। ध्यान जब आंख बंद करके करें तो कहें देखो बगुला भगत को, अब धन चला गया तो कैसा बैठा, लेकिन वो सब सहन करे। उसको ये बातें बड़ी छोटी लगे क्योंकि अंदर परमात्मा प्रकट है। आप बताओ उसे कोई दुखी कर सकता है? जो उस हालत में भी सुखी है, तो अब दुखी करने कौन रास्ता बचा? बस यही भक्त को होना चाहिए कि इस संसार की जो सबसे दुखमय अवस्था है वहां पहुंचकर भी वो परम सुखी हो जाए। अब उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। तनिक भी धन नहीं बचा, परिवार भी शत्रु हो गया, लोग अपमान कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा दुख का होगा? कोई अपना नहीं बचा, परिवारी लोग दुश्मन हो गए और सब अपमानित कर रहे हैं, वहां भी वो परम तृप्त सुखी है। अब उसे कौन दुखी बनाएगा? अब तो ऊपर उठने की संभावना है। हो सकता है लोग सम्मान करने लगे, हो सकता है लोग मानने लगे, हो सकता है लोग प्रेम करने लगे। तो जो अंतिम दुख की या जो दुनिया की नजर में सबसे खराब दशा है, वहां पहुंचकर भी कोई सुखी हो ले, बस समझो वही सच्चा सुख है। यही कसौटी है, और कौन कसौटी? सुख में तो सब सुखी है, खूब रुपया है, ऊंचा महल है, मानने वाले हैं, बड़े सुखी। और कल निकले देखो ना, कोई कोई ऐसे होते हैं अधिकारी या कुछ लोग, हमने देखा एक आध को कि वो अपने समय पर बहुत सम्मान पाते हैं और अचानक रिटायरमेंट के बाद बेचारे सूख जाते हैं। काहे? उनका अहंकार पोषण नहीं पाता। अब बगल में निकले, किसी ने नमस्ते नहीं किया, और नहीं निकलते ही चार वो इधर उधर दौड़ते थे अर्दली, अरे जल्दी गाड़ी साफ करो, साहब आ गए, साहब आ गए। तो वो अहंकार सिकुड़ गया। अब अहंकार सिकुड़ा तो शरीर भी सिकुड़ने लगा। तो दुख का उनको दुख है कोई है? खूब रुपया है, काम से छुट्टी पा गए तो सुख का समय आया। दुख तो तब था जब नौकर थे, हैं? अब स्वतंत्र हुए, रिटायर हुए, अब तो सुख का समय आया। तो दुख कहाँ से है? वो मान्यता मन की, जो मान में फूल रही थी वो अपमान में सिकुड़ गई। मान्यता तो फूल रही थी, मान्यता अहंकार। तो जो विपरीत परिस्थिति में संतुष्ट रहना जान ले, विपरीत परिस्थिति में भी सुखी रह ले, बस समझो वो उसे अब कोई दुखी कर ही नहीं सकता। अब उसका रहस्य केवल एक ही है कि तुम कुछ भी न चाहो। ऐसा नहीं तुम मर जाओगे, जब तक शरीर है, जब तक भाग्य है, जब तक प्रारब्ध, जिंदा रहोगे और जो मिलना है मिलेगा। लेकिन तुम एक काम करो, केवल तुम कुछ न चाहो, केवल एक है काम करके कोई देखे, कुछ न चाहो, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए मुझको, और अपना कुछ न मानो। दो ही चीजें कर ले कोई, कुछ न चाहो, आप कुछ भी न चाहो, और कुछ अपना न मानो। केवल इतना करते ही भगवान मिल जाएगा। हाँ, कोई प्रयोग करके देखो, ये बातें नहीं है, ये मंत्र है, ये मन को तार देने वाली युक्तियां हैं। मंत्र माने जो मन को तार दे। कुछ अपना ना चाहो, मतलब कुछ न चाहो और अंदर से कुछ अपना ना मानो। इन दो अवस्थाओं में जो आ जाए तो देखो ईश्वर मिलन ना हो जाए तो बताना हम कहाँ फंसे। हमारा है बहुत कुछ और उसको संभालना है, बस हम मगन है उसी में। दुनिया इसी मगन है, बहुत कुछ हमारा है और उसको संभाले हम, बस मगन है, इसी में मगन रहेंगे, मृत्यु तक मगन रहेंगे, हैं? और अपना होश नहीं आएगा, न स्वरूप का होश आएगा, सत्य से वंचित रह जाएंगे। हम ही परम सत्य है, लेकिन अपने स्वरूप से, अपनी सत्यता से वंचित रह जाएंगे। तो सबसे सरल और सीधा रास्ता यही है, तेरा यहाँ कोई नहीं, कुछ भी ना अपना मान ले, अपना कुछ ना मानो। हाँ, जैसे भगवान राम समझाते कि सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर, तो काहे लेकर समझाते। भगवान ने का दिया है तो हटाना क्यों चाहते? इसलिए कि सत्य जान जाओ। अगर सत्य जानना है
तो ये ममता जो है वो भगवान की प्रति हो जाए, माने जग चीज न बदले, वही चीज भगवान की हो जाए। ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कोई दूसरा नहीं, तो सत्य का पता चल जाए। अब इसमें सब ईश्वर हो जाए, इससे बहुत सरल है कि कुछ न चाहो, कुछ न चाहो, जो भगवान देंगे। जैसे एक उदाहरण बताओ आप, जैसे लड़का 6 महीने का है तो वो क्या चाहता है, वो कुछ जानता ही नहीं, न कुछ चाहता है और न किसी से डरता है। कारण क्या है, उसमें संतों वाले लक्षण है। कारण यही है कि उसके पास अभी बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई है, बुद्धि ही जड़ है दुख की। तब बुद्धि उसके पास नहीं है तो ना तो वो कुछ चाहता है और ना मृत्यु से डरता है। आग हो वो पकड़ लेगा कि नहीं पकड़, और बिल्कुल फन वाला विषैला सांप हो वो पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ेगा, और फन वाला विषैला सांप आवे और उसको पास चला आवे, लिपट जाए तो वो भागेगा, या शेर आ जाए तो वो भागेगा, काहे नहीं, अभी उसको झूठा ज्ञान नहीं हुआ, ये सब जानकारी नहीं दी गई कि इसमें मर जाओगे, ये विषैला खा लेगा, ये सांप है। तो कोई बच्चा अभी तक, हो सकता है कहीं अकस्मात कोई घटना अरबों में मिल जाए, नहीं कोई घटना ऐसी मिली, ऐसा कहीं मिला कि बच्चा मर गया, काहे मिल गया, गलती उसकी थी, वो कुछ जानता नहीं था। वो जानता नहीं था खाना क्या होता है, भूख क्या होती है, इसीलिए मर गया, गलती तो उसकी थी। उसने ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया था, कभी हुआ। बस यही सोचने की बात है कि वह जो चेतना है, वह चेतना जब शरीर में किसी अहंकार नहीं होता तो जहां अहंकार होता है वहां ख्याल रखने लगती है। जैसे आप में अहंकार है और बच्चे में नहीं है, तो चाहे तुम्हारा बच्चा हो चाहे ना हो, अगर अकेला पड़ा है तो कुछ ध्यान दोगे जरूर, है इसे उठा लो, चलो अच्छा पानी पिला दे, या कहीं सुरक्षित, या करोगे कुछ, क्योंकि वो चेतना एक है। अब उसकी सुरक्षा होनी है तो कैसे हो, तो तुम्हारे अंदर बुद्धि बैठ के और प्रेरित कर देगा, तुम करो। बस इसी तरह संतों की सेवा होती है, कब, जब अहंकार मिट जाता है। अब उसमें अहंकार उपजा नहीं है, उसमें मिट गया है, दोनों एक जैसे होते हैं। उसे भी कोई इच्छा नहीं होती, कोई भय नहीं होता, और उसे भी कोई इच्छा नहीं होती, कोई भय नहीं होता। हमारे तुम्हारे दो चीजें बढ़ गई हैं, इच्छा और भय, क्योंकि हम बुद्धिमान हो गए, हम सब जान गए, हम सब कुछ जानते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चाहे 10 साल का है तो 15वें साल का खाएंगे, इसकी इच्छा है, 10 साल तक खा सकते हैं, तो 10 साल का रहेंगे, 11वें साल का हुए, करो ही काम। तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो, दो चीजें बढ़ती चली जाती। तो ये इच्छा भय उसके पास क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं। तो प्रकृति उसका पालन पोषण करती है कि नहीं करती, अच्छे से करती है। दूसरी चीज, उससे कोई घृणा नहीं करता, उससे कोई घृणा नहीं करता, उसकी कोई कमी नहीं देखता, उससे कोई अपेक्षा भी नहीं करता। जैसे छोटा बच्चा है, अब कोई आए डीएम साहब, तो डीएम साहब अपेक्षा नहीं करेंगे हमें नमस्ते करें, करेंगे, काहे, उसके अहंकार है नहीं। और अगर अहंकार हो, चुप्पा बैठा हो, तो डीएम नाराज हो जाएगा, देखो मैं आया, इसने उठ के हमसे नमस्ते नहीं किया। अहंकार टकराता है, और जहां अहंकार नहीं होता वहां कोई टकरान, भाई दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं तो किससे लड़ोगे, हम हाथ चलाओ। छोटे बच्चे 4 बैठे हो, 1 साल के, 2 साल के, ये थोड़ा और बड़े 3 साल के हो, उनमें भी विशेष, और चारों लड़के खेल रहे हैं, और कोई बड़े थके हारे 200 किलोमीटर से रिश्तेदार आए, वो चारों बच्चों क्या करेंगे, वो खेलते ही रहेंगे, तुम आए हो चाहे प्यासे हो चाहे मर जाओ। अच्छा देखो जादू, वो आने वाले नाराज होंगे, वो नाराज भी नहीं होंगे, जादू देखो, वो खुद जो है फ्रिज से पानी निकाल लेंगे और कहेंगे भैया पापा कहाँ है, मिठाई निकाल लेंगे और सब काम कर लेंगे। और अगर बच्चों ने कुछ टेढ़ा कर दिया है तो सीधा भी करेंगे, और बच्चे उनसे कहो मांग ले, अरे हमारे लिए भी निकालो, है ना, और निकाले तो कहो पहले खा ले। ये कहा
यही बात है कि जब आप में ये अहंकार, मैं हूं, ये भाव जब नहीं होता, शरीर वाला अहंकार, तो आप परमात्मा होते। और परमात्मा से कौन ईर्षा करे, परमात्मा से कौन द्वेष करे, परमात्मा से कौन इच्छा करे। अब वो सोचेंगे नमस्ते किया कि नहीं किया। अरे हम तो मार मार के ट्रेंड करते हैं, पहले नमस्ते करो, पहले तब जब ट्रेंड हो जाता है तब बड़ा होने करने लगता है। क्योंकि उसे कोई ज्ञान नहीं तो क्या करे, अपनी मौज में था। तो ये पहचान है कि तुम केवल अपना मैं भाव किसी तरह मिटा सको, ये मैं हूं में डुबा ले, मैं हूं अपने अस्तित्व को जान ले, अलगाव खत्म हो जाए, तो जीवन तब होगा जीवन, तब तुम जानो कि जीवन का अभी कुछ नहीं, अभी केवल मृत्यु का इंतजार है। एक आध दिन बुद्धिमान थे हमारे जो पूर्वज, तो कहा त्योहार बना दो, तो त्योहार के दिन तो ये जिंदा रहा कम से कम, नहीं रोज तो मरते हैं। तो कहीं ना आज होली है, आज कोई काम नहीं, बड़ा खुश होता है, आज खाए पिएंगे, आज कोई चिंता की बात नहीं है। तो कहा कुछ दिन तो जिए, साल में 10-20 दिन जिंदा रहे, बाकी तो मरते हैं। का मरता है, खाता खाना रोज है, लेकिन कर्तव्य बोध इतना ज्यादा है, ये करना है, ये संभालना है, वो संभालना है, हमारे बिना सब डूब जाए, यही गड़बड़। और छोटा बच्चा काम उससे तुम ज्यादा करवा लो, लेकिन उससे कोई कर्तव्य बोध करवा नहीं लेते आदमी। अच्छा चलो नल चलाओ, वो चला रहा, अच्छा ये काम करो, वो कर रहा, लेकिन उसको कोई कर्तव्य बोध, और का बनेगा का बिगड़ेगा इसकी कोई चिंता नहीं, बस इसी से तुमको मुक्त हो जाना। अपना मैं भगवान को समर्पित कर दीजिए, तब रहस्य खुले, बहुत बड़ा आनंद, इसी जीवन में आनंद। लेकिन उस अवस्था को हम नहीं जानते, हम अपने कर्तव्य में फंसे हुए। दो ही अंतर होता, एक ही अंतर होता है, ज्ञानी अज्ञानी। ज्ञानवान में कर्ता भाव नहीं होता, ज्ञानवान में कर्ता भाव नहीं होता, और अज्ञानी में बड़ा मजबूत कर्ता भाव होता कि हम नहीं करेंगे तो ये सब बिगड़ जाए। और छोटे बच्चे में भी कर्ता भाव नहीं होता, इसीलिए छोटे बच्चे भी सुखी रहते हैं और संत भी सुखी रहते हैं। लेकिन जो समझदार प्राणी है सब दुखी रहने का है कर्ता भाव के साथ। बस ये समझदारी आपकी पूरी नष्ट हो जाए, तब असली समझदारी पैदा होगी। तब दूसरा ऐसा नहीं कि उसका जीवन असंगत होता है या वो पागल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ जानता है, सब कर सकता है, लेकिन उसमें कोई कर्ता भाव नहीं होता। जैसे लाओस से कहता है कि मैं चला हूं लेकिन मुझे घर नहीं लौटना, मैं चला हूं लेकिन मुझे घर नहीं लौटना, मतलब जहां हूं वहीं पूर्ण हूं, जहां हूं वहां हूं, मुझे कुछ चिंता वहां से आसक्ति नहीं कि नहीं मेरा वो निवास है वहां तक जाना, मैंने बंधन नहीं। जैसे चिड़िया है तो चिड़िया उड़े चाहे ना उड़े वो मुक्त है, और पतंग है बहुत ऊंचा उड़ रही लेकिन वो बंधन में काहे, उसको उसी आंगन में उसी हाथ में लौटना है। वो देखने मुड़ रहे और चिड़िया ताक में बैठी है, लेकिन वो मुक्त है, देखने में उड़ नहीं रही है लेकिन वो मुक्त है, जहां चाहे तहां चली जाए। और पतंग बहुत ऊपर उड़ रही है लेकिन उसको उन्हीं हाथों में वापस आना है जिन हाथों से उड़ी है। यही हाल हमारा तुम्हारा है, हम तुम बंधन में हैं, और जो जैसे वो कहता है मैं जहां हूं मुझे घर वापस, ये चिड़िया वाली बात हो गई। और हमारा तुम्हारा यात्रा चाहे 15 दिन रहो अमरनाथ, लेकिन वापस फिर आना है। और तुम अमरनाथ है न जाओ, यही मुक्त हो जाओ, ना आना है ना जाना है, तो मुक्त। ये सब केवल यही मैं मेरा का बंधन है। जैसे भगवान ने माया कहा कि ये माया बाद में कही, पहले कहा मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, माने बंधनकारी इतने है कि मैं मेरा तुम तुम्हारा, ये बंटवारा। तो का सब अपना लुटा देता है, लूटा नहीं देता लेकिन लुटा सकता है, इतनी उसमें क्षमता आ जाती। वो लुटावे भले ना, लेकिन वो अपना नहीं मानता।
उसका कोई प्रयोग कर ले या लूट ले तो कोई उसको प्रभाव तभी मुक्त हुआ। मन से लुटा चुका, अंदर से उसने अपना मानना छोड़ दिया है, अंदर से ये जान लिया है कि मैं ही नहीं हूं, मेरा कैसे हो सकता है तो परमात्मा है। जब मैं हूं ही नहीं तो मेरा होने कोई बात है नहीं, अगर कुछ है तो का है, परमात्मा, बस वो होता है।